अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या करवा दिया था, मैकेनिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको कही थी कि हमें काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, स्केलर, वेक्टर और ये सारी चीज़ें हमने क्या की थी, यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। आज जो है हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को यहाँ पे जब आप इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे ना, तो आपको अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी थ्योरी एज़ इट इज़ पढ़ा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं लायक, वो तो क्या करेंगे, वो तो मतलब अंडरस्टैंड कर लेंगे। वैसे आप सभी लायक हैं, ठीक है? लेकिन मैंने इस लेक्चर को ईज़ी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक पेज पे ये सारी चीज़ें जो है ना पॉइंट की फॉर्म में आपको समझाई हैं। तो पहले आप वो देख लें और फिर जो है मैं यहाँ से यानी इन दी टेक्स्ट बुक यहाँ से स्टार्ट करूँगा और एंड करूँगा यानी यहाँ तक, क्या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तक, ठीक है ना? तो फिर आपको क्या आ जाएगी, इस सारे की ईज़िली समझ आ जाएगी और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। जी, तो वो जो बुक में थ्योरी थी सारी, बच्चे उसको देखकर 9th क्लास के परेशान हो जाते हैं कि यार ये बहुत बड़ी थ्योरी लिखी हुई है और ये हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उसको मैंने पॉइंट में ये तोड़ दिया है, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर आपको ये पॉइंट तैयार हो गए ना, जो मैंने चंद चीज़ें यहाँ पे आपको समझाऊँगा, तो वो आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको वो जो सारी थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। अगर ये पॉइंट आपको क्या आ गए, समझ आ गए तो, ठीक है? तो इन पॉइंट को देखते हैं कि इनमें ये क्या कह रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है वेक्टर्स को। अब सबसे पहली बात तो ये है कि बोल्ड फेस लेटर, यानी अगर कहीं आपको इस तरह के लेटर दिख जाएं, मतलब जैसे ये ए बोल्ड लिखा हुआ है ना, ये बड़ा लिखा हुआ है, जैसे वी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये बोल्ड जो है फेस क्या है, लेटर है। तो हम क्या करते हैं, जो वेक्टर होता है उसको अमूमन बोल्ड फेस लेटर में लिखते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? वो इस तरह की मतलब टेस्ट जो हम लेते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? अब जो है, अब इनको ना हर बार, यानी अगर हमने पेज पे लिखना है, अब पेज पे लिखेंगे तो हर बार ना इनको लिखना क्या होता है, मुश्किल होता है। अब इस पे टाइम भी कंज्यूम होता है और दूसरा क्या होता है, यानी इसको मैंने मतलब क्या करता हूँ, मार्कर लेनी पड़ेगी मुझे और यानी इसको जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा ना, बोल्ड करना पड़ेगा, तो इस पे टाइम भी कंज्यूम होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा पेज है, क्योंकि पेज क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है मतलब पेज ये जो दूसरी साइड है पेज की, वो भी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो इसको हम पेज पे नहीं लिख सकते, ठीक है ना? वी कैन नॉट राइट दिस ऑन पेज। तो पेज पे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पेज पे लिखने के लिए हम ए लिखते हैं, वी लिखते हैं, एफ लिखते हैं और डी लिखते हैं और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो ना, ऊपर क्या लगा दोगे, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो। आपने क्या करना, ऊपर क्या करते जाना है, छोटा सा यहाँ पे क्या डालते जाओगे, एरो डालते जाओगे। तो ये हमारे पास अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, एरो यानी अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर क्या आ जाए, एरो, यानी ए के ऊपर अगर ये मतलब वैसे तो अगर ए के ऊपर क्या आ जाता है, ऐसे लिखा होता है, यानी ये एरो लिखा होता है। वी के ऊपर क्या लिखा होता है, अगर ये एरो लिखा होता है। और एफ के ऊपर, ये फोर्स के ऊपर, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर यानी डी के ऊपर भी अगर एरो लिखा होता है तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी है। अगर सिंपल यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरह से ए लिखा हुआ है, ये देखो ये ए, अब जो है ये वेक्टर नहीं है, ठीक है ना? ये वेक्टर नहीं है क्योंकि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो वो बोल्ट हो या क्या हो, हमारे पास ऊपर क्या मौजूद हो, एरो मौजूद हो। तो ये बुक में क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये एरो जो इसका तीसरा पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो एरो होता है ना, यहाँ पे जो हमने एरो रिप्रेजेंट किया है, एरो में ये जो होते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन होती है, ठीक है ना, ये क्या करती है, ये जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या, मैंने पीछे, अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब एक में इसमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा क्या होती है, डायरेक्शन। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन होती है वो इसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है और ये जो एरो होता है, ये जो एरो हमने आगे लगाया है, ये किसको शो करता है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना? तो आपको इसकी भी क्या मतलब एक कार जो है इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है यहाँ तक, यानी आपने ये बताना है। अब यानी ये नहीं बता रहा मैं, अब ये तो उसकी मिकदार बता रही है कि इतनी वेलोसिटी, यानी 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से एक जो है ना, या 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से, तो इतना यहाँ। अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन के लिए मैं क्या लूँगा, यानी कि एक कार जो है वो
मतलब मीटर फी सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ की जानिब यानी साउथ की जानिब मूव करिए, तो फिर ये क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर में हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं। तो आगे जो है अगला वहाँ पे जो पेज पे एक वर्ड यूज हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चौथा क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको लाइंस दो होनी चाहिए का पता होना चाहिए। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, देखें ये अगर इस तरह की कोई लाइंस आपको दी गई है यानी ठीक है ना, तो आपने ये मैंने बोर्ड लिखी है, ये देखिएगा इस तरह की अगर लाइन होगी तो उसको आप क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे अब हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे एक दीवार होती है, वो क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है। दीवार हॉरिजॉन्टल होती है, नहीं होती, दीवार नहीं होती भाई। जैसे अब ये जो ट्रेन की हमारे पास क्या होती है, पटड़ी होती है, वो इसी तरीके से नहीं होती, ट्रेन की पटड़ी, ये वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है। और वर्टिकल कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ये पेंसिल यानी आपको दिखा रहा हूँ, यानी ये वर्टिकल होगा, ठीक है ना, यानी ऊपर से नीचे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे। और अगर इस तरह की होगा यानी इस तरह से या इस तरह से, फिर ये क्या होगी, यानी हमारे पास क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी। अगर मैं यानी वर्टिकल कैसे होगी, जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो इस तरीके से, ठीक है ना, जहाँ पे क्या हो 90 का एंगल, मैं आपको बताता हूँ अभी, यहाँ पे ऐसे हो, अगर ये ऐसे होगी तो फिर क्या होगी हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन होगी। अगर इस तरीके से ऊपर होगी, ठीक है ना, समझ आई या नहीं आई। अब रेल की पटड़ी को इसमें कंसिडर कर लो, आपको समझ आ जाएगी। या जैसे हमारे पास क्या होता है, यानी वर्टिकल को समझने के लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, ये जो हमारे पास क्या होती है, दीवार को आप एग्जांपल ले लो। अब जो जो मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, दीवार को ऊपर या मतलब ये जो हमारे पास पिलर होते हैं, ठीक है ना, ये जो मस्जिदों के पिलर्स होते हैं वो आप देख लेना, वर्टिकल की एग्जांपल है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वर्टिकल की, ठीक है ना। तो आपने जहाँ पे 90 का एंड है, हॉरिजॉन्टल क्या होगी, इस तरीके से होगी, ये देखिएगा। और वर्टिकल क्या होगी, जो सीधी ऊपर, नीचे से ऊपर, एक कोना जो है उसका क्या हो, एक कोना ज़मीन पे हो और दूसरा क्या हो, आपको ऐसे मैं कह रहा हूँ, और दूसरा क्या हो, यानी दूसरा जो है ऊपर यानी आसमान की तरफ हो, ठीक है ना। एक कोना उसका क्या हो, ज़मीन की तरफ हो और दूसरा क्या हो, यानी आसमान की तरफ हो, यानी अपर वाली साइड इसकी क्या हो, यानी आसमान की तरफ, और नीचे वाली साइड ग्राउंड की तरफ हो, तो फिर वो हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे ना जब हमारे पास वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये कंबाइन होती हैं, यानी तो क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जब ये क्या होती हैं, ये कंबाइन होती है ना, तो ये बनाती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी ये हमारे पास बन जाती हैं, ठीक है ना। तो यही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा किससे ज़ाहिर किया जाता है, एक्स और एक्स प्राइम से। वर्टिकल लाइन को किससे ज़ाहिर किया जाता है, यानी वाई से, और वाई क्या होता है, प्राइम। अब एक्स यहाँ पे जो होता है, ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स प्राइम होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, यानी ये सिर्फ एक्स होता है, बल्कि एक्स प्राइम नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक्स प्राइम नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं, आप बात को समझना। इस एक्स प्राइम का मतलब ये है कि ये इसके क्या होते हैं, ये हमारे पास एक कार्तीसी मस्तवी बन गई है, यानी इसको हम टोटली क्या बोलते हैं, ये जो है हमारे पास कार्तीसी मस्तवी, या मतलब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसको हम थर्ड का कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इसको अभी आपने आगे जाएंगे तो आपको मैथ में भी मैं समझाऊंगा ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर क्या है, एक्स प्राइम। यहाँ पे एक्स, यहाँ से यहाँ तक जो एक्स की वैल्यू लोगे ना, आपने क्या लेनी है, एक्स की वैल्यू, ये जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो। यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो होता है, ये क्या होता है भाई, ये जीरो होता है, ये वाला पॉइंट। अब इससे जो एक्स की इधर वैल्यू होगी ना, ये एक्स शो कर रहा है कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, ठीक है, सो ऑन। और इधर जो होगी ना, ये तो जीरो है, इधर जो होगी ये क्या होगी, -1 होगी, ये क्या होगी, -2 होगी, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये एक्स प्राइम शो कर रहा है कि इधर नेगेटिव होगी वैल्यू और इधर क्या होंगी, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होंगी। अब ये वाई प्राइम क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि वाई प्राइम इधर नीचे की जानिब ये क्या होगी, यानी एक्स। तो अब जो है मैं इसका 5वां पॉइंट जो आपकी बुक में दिया गया है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे ओरिजिन की वो बात कर रहा है। तो ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे ये दो लाइंस, यानी ये जो एक्स वाली है और एक्स प्राइम यानी वाली, और वाई प्राइम वाली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब यहाँ पर देखिएगा ना, ये हमारे पास क्या था, ये एक्स था ना, और ये क्या था, एक्स प्राइम था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास यानी वाई थी ना, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या थी, वाई प्राइम थी। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, एक्स और एक्स प्राइम वाली को क्या कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो होती है ये हमारे पास यानी वाई और वाई प्राइम वाली को हम क्या करते हैं, यानी वर्टिकल लाइन। ये मैंने आपको पीछे सारी चीज़ें बता दी हैं। ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्या करती हैं, यानी मीट करती हैं,
तो यहाँ पे क्या मतलब ये जो नुक्ता होता है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, और इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं ओरिजिन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, ओरिजिन कहते हैं। तो इसकी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, हमारे पास आगे ये क्या कह रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेशन द वेक्टर, अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, क्लियर। अब रिप्रेजेंट एंड वाला पॉइंट, तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन द वेक्टर, अब यहाँ पर देखो ना, ये हमारे पास क्या था, ये तो आपको समझ आ गई होगी, ये एक्स प्राइम है, ये एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, वाई प्राइम है, और ये हमारे पास क्या है, वाई है। ये आपको याद हो गई होंगी ये चीज़ें, अब मैंने ये लिखी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ना, आपकी बुक में उन्होंने इस पॉइंट को क्या दिया है, नाम दिया है, यानी ईस्ट वेस्ट, और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ना फोर्स होती है ना, फोर्स वो क्या होती है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हमने क्या करना है, फोर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किस फोर्स को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब इसको, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने फोर्स को क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है, फोर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने यहाँ पे जो इसकी टेल है इसको कहते हैं, यानी मैंने आपको यही बताया, ये हेड होता है और ये क्या होता है हमारे पास, यानी टेल होता है। तो इसको आप क्या करोगे, तो अच्छा आपने क्या करना है, इसको, इस फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब आप कैसे ड्रा करोगे, यहाँ से ये इसकी जो टेल होती है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं वेक्टर की, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देना है, जी इतनी इसकी जितनी मैग्नीट्यूड हो वो तो आप क्या कर सकते हैं, स्केल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोर्स क्या होती है, एक मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है, इसको बोलते हैं थीटा। तो आपको ये क्या हो गया होगा, लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है देखेंगे इसको बुक से, यानी जब हम बुक से पढ़ेंगे ना तो फिर आपको एक एक चीज़ जो है वाज़ेह तौर पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की जानिब कि उसमें वो क्या कह रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा वही चीज़ें हैं लिखी हुई जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। इन द टेक्स्ट बुक सिंबल यूज फॉर ए वेक्टर इज़ ए बोल्ड फेस लेटर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं ना वेक्टर के लिए, वो क्या होती है, वो बोल्ड फेस जो है लेटर होते हैं। सच एज हमारे पास क्या हो गया, यानी ए हो गया, वी हो गया, एफ हो गया, एंड डी हो गया, एंड डी टी सी। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्या की हैं, लिख दी हैं। आपको इसकी क्या आ गई होगी समझ। अब दूसरी लाइन इसकी देख लो, वो कह रहा है सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन, यानी जो है पेपर। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि हम बोल्ड फेस जो हमारे पास स्क्रिप्ट होती है उसको पेपर पे नहीं लिख सकते। सो ए वेक्टर इज़ रिटन एज दी जो है, यहाँ पे तीसरी लाइन देखिएगा कि सो जो है हमारे पास, यानी सो ए वेक्टर इज़ रिटन एज दी लेटर विद ए स्मॉल एरो ओवर। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि जब हमने पेज पे लिखना हो वेक्टर्स को तो आप क्या करोगे, यानी ए के ऊपर, वी के ऊपर, एफ के ऊपर, डी के ऊपर क्या लगा दोगे, एक एरो लगा दोगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये 4 लाइन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ गिवन बाई इटैलिक लेटर जो है विदाउट एरो हेड। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड जो है 5वीं लाइन ग्राफिकली बाई ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे क्या मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है क्या की हैं, ड्रा किए हैं ना। मैंने एक यानी ओरिजिन से स्टार्ट किया था और उसके हेड तक लेकर गए थे, टेल से, वो मैंने सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी हैं। वो यही कह रहा है द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वो वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ, लाइन की लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, यानी जब हमने एरो को डिस्कस किया था ना तो उसमें ये यही कह रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल, ठीक है ना। वो मैंने आपको कहा था कि स्केल की मदद से आप ड्रा करेंगे। वाइल द डायरेक्शन ऑफ द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीसरे यानी स्टेप में क्या, कि ये जो एरो मतलब होता है, वो जो लाइन तो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती थी और जो एरो था ना वो किस चीज़ को इंडिकेट करता था, वो वेक्टर को, यानी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। वी कैन ड्रा वन लाइन टू रिप्रेजेंट, यानी यहाँ पर भी दिखाया गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड द अदर लाइन टू रिप्रेजेंट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपको यहाँ पे एस दिखा रहा है साउथ, ऊपर एन है नॉर्थ, यहाँ पे
ईस्ट वेस्ट ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं फिगर नंबर 2 में, वो कह रहा है। ये मैंने वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, समझा दी हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन, ठीक है ना, यानी डायरेक्शन हम इन्हीं लाइन की मदद से क्या कर सकते हैं, उसकी शो कर सकते हैं। मोस्टली वी यूज्ड एनी टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक क्या होती है वर्टिकल, ये सारी चीज़ें वहीं कह रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होती है, एक्स और एक्स प्राइम वाली होती है, इज कॉल्ड यानी एक्स एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी एक्स एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है वो मैंने आपको बताया था कि वाई, और हमारे पास क्या होते हैं, वाई प्राइम वाली जो वर्टिकल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। अब फिगर यहाँ पर जो बी है उसमें उन्होंने क्या किया है, आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। तो आपको इसकी क्या हो गई, ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी थी, ठीक है ना। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाई ओ, दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। अब यहाँ पे ओरिजिन की बात यानी हमने की थी, द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड। अब ओरिजिन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर यानी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास जो पॉइंट होता है उसके हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन जो है ना इज यूजुअली डिनोटेड बाई ओ, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, एक्सक्यूज में आ सकता है। दीज एक्सेस आर कॉल्ड, वो जो एक्सेस होते हैं यानी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस जो होते हैं, यानी वो हमारे पास क्या होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस। वाई एक्सेस क्या होता है, वर्टिकल एक्सेस होता है, और एक्स एक्सेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है। तो इसको हम रेफरेंस एक्सेस भी बोल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, वेक्टर को ड्रा करना है उसी जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो ये बन गया है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने बनाया था, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हो, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, वो पीछे वाला मतलब जो कंसेप्ट है, ठीक है ना। ए वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरिंग यानी एक्सेस टूवर्ड दी गिवन यानी डायरेक्शन। वो मैंने क्या किया था, एक वेक्टर ड्रा किया था, ये वाला फोर्स वाला, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो क्या करे, फोर्स वाला हमने ड्रा किया था, तो दी यानी कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था ओरिजिन से। द डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाई एन एंगल थीटा, वो मैंने आपको क्या बताया था कि विद एक्स एक्सेस। हमेशा ये बात याद रखना, ये बहुत ही अहम बात है कि ये जो डायरेक्शन हम लेते हैं ना, डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंगल होता है थीटा यानी उसके। द डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाई एन एंगल थीटा विद यानी एक्स एक्सेस। तो विद एक्स एक्सेस यानी हमेशा आप क्या लेते हैं, एक्स एक्सेस पर ही उसकी डायरेक्शन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सेस क्या है, ठीक है ना, वो भी आपको क्या आ गई होगी, समझ होगी, आ गई होगी। द एंगल विद जो है ना एक्स एक्सेस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे कि हमारे पास ये जो घड़ियाँ क्या करती हैं, यानी उल्टा चलते हैं ना, यानी वो होता है एंटी। चलो जो अगली वीडियो होगी ना उसमें मैं क्या आपको समझा दूंगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे जो है आपको अगर इसमें अगर कोई भी पॉइंट हो आपका और आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जो है आपके लिए मज़ीद वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ये हम आपको बताऊँगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 2.1 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.2 करेंगे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम क्या करेंगे, वेक्टर्स करेंगे, ठीक है ना। और शायद कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड भी हम यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय।